क्या इंसान कभी विलुप्त होने की कगार पर था? करीब 10 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ ही लाख मानव पूर्वज रहते थे। लेकिन फिर लगभग 9 लाख साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव जाति को लगभग मिटा ही दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय मानव जनसंख्या में इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि पूरी पृथ्वी पर प्रजनन करने वाले मानव जोड़ों की संख्या घटकर सिर्फ 12,000 रह गई। अब आप सोच रहे होंगे, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक नई वैज्ञानिक रिसर्च है जिसे चीन और इटली के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है और इसे प्रतिष्ठित जर्नल साइंस में प्रकाशित भी किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने अफ्रीका और दुनिया भर के कुल 3,000 लोगों का डीएनए डेटा इकट्ठा किया और उसे पूरी तरह सीक्वेंस किया। इस आधार पर उन्होंने हजारों साल पुराने जनसंख्या ट्रेंड्स को समझने की कोशिश की। परिणाम चौंकाने वाले थे। रिसर्चर्स ने पाया कि लगभग 9 लाख साल पहले मानव प्रजनन आबादी में 99% की गिरावट आई थी। यानी एक समय ऐसा था जब इंसान लगभग विलुप्त हो गया था। और यह स्थिति करीब 1.25 लाख साल तक बनी रही। 8 लाख साल पहले जाकर ही मानव जनसंख्या में थोड़ी तेजी से सुधार दिखा। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रिसर्च टीम के प्रमुख ने बताया कि उस दौर में पृथ्वी पर भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ था। ग्लेशियरों का बढ़ना, समुद्र का ठंडा होना, वैश्विक सूखा, ये सब कारण हो सकते हैं जिन्होंने उस समय के मानव पूर्वजों को संकट में डाल दिया। फिर भी इंसान पूरी तरह मिटा नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय बचे हुए मानव समूह इक्वेटर के करीब स्थित कुछ सुरक्षित इलाकों में छिपे रहे होंगे जहां बर्फबारी और सूखा उतना भयंकर नहीं था। कैसे बची मानव जाति? शायद उन इलाकों में इंसानों के पास आग जलाने की तकनीक थी, शरण लेने के लिए गुफाएं या आश्रय थे और सामूहिक जीवन जीने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि संभवतः इस बॉटलनेक ने इंसान के दिमाग को तेजी से विकसित होने का मौका दिया। लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही हुआ था? अब यहां कुछ वैज्ञानिक सवाल उठाते हैं। जैसे कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की जेनेट किल्सो कहती हैं कि इस तरह की जनसंख्या गिरावट के स्पष्ट संकेत सिर्फ अफ्रीकी जनसंख्या में दिखते हैं, बाकी दुनिया में नहीं। तो क्या यह संकट सिर्फ अफ्रीका में हुआ था? ब्रिटिश म्यूजियम के पुरातत्वविद निकोलस एश्टन भी कहते हैं कि अगर ये बॉटलनेक सच में हुआ होता तो हमें उस समय के मानव जीवन के अवशेष नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें कई जगह मिलते हैं। क्रिस स्ट्रिंगर, जो मानव विकास के प्रसिद्ध ब्रिटिश विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि ये बॉटलनेक शायद केवल कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, पूरी पृथ्वी पर नहीं। लेकिन फिर क्या सच है? रिसर्चर ली हेइपेंग का कहना है कि ये रिसर्च अभी शुरुआती दौर में है और आगे और गहराई से अध्ययन किया जाएगा। उनका कहना है, ये तो बस शुरुआत है। हम मानव विकास की इस संक्रमणकालीन अवधि की पूरी तस्वीर तैयार करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमें कभी इस रहस्यमयी घटना का पूरा सच न पता चले। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वो 12,000 जोड़े भी न बचते तो आज हम और आप यहां न होते। क्या ये चमत्कार नहीं कि इतनी कम जनसंख्या के बावजूद इंसान जीवित रहा और फिर उसी से आज की पूरी सभ्यता खड़ी हुई?